नमस्कार बच्चों, अब तक आप 3 वीडियो देख चुके हैं और उम्मीद करता हूं पाठ आपको समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं आगे चौथे पाठ में, जिसका शीर्षक है एक बूंद। ये एक कविता है और इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। ये बड़ी ही अच्छी कविता है। इस कविता को हम लोग समझने के लिए सीधे पाठ में चलेंगे, जो हमें सिखाएगा कि अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी है। तभी हम अपनी मंजिल, अपना लक्ष्य पा सकेंगे, अन्यथा घर में रहकर कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको और समझना है तो मैंने जो भी कहा कि घर से बाहर निकलना ही होगा, थोड़ा अपने पिताजी से पूछिएगा कि वे कैसे घर से बाहर निकले, तो उनको उनकी मंजिल मिली, जॉब मिला, क्योंकि घर में रहकर तो जॉब होगा नहीं। तो आइए कविता को विस्तार से समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। पाठ 4 एक बूंद की बातों बातों में क्या पूछा गया आपसे? कविता का शीर्षक और चित्र क्या बताते हैं? शीर्षक है एक बूंद। बूंद का अर्थ हो गया जल का कण, निकलने वाला बूंद। और देखिए यहां चित्र में ये बादल है, बारिश हो रही है, नीचे समुद्र है, ये बूंद है जो बादल से गिरा, और नीचे ये शीप है। आपने शीप देखा होगा टीवी में, आपको पता भी होगा शीप के भीतर से ही मोती निकलता है। ठीक है, तो ये कविता में विस्तार से मैं बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या आप जानते हो कि आप बड़े होकर क्या बनोगे? ये तो आपको ही तय करना होगा कि आप बड़े होकर क्या बनेंगे। क्या आप जो सोचते हो वही होता है? इसका जवाब आपको खुद देना होगा। अगर आप ठान ले आपने जो सोचा है वो पूरा होकर ही रहेगा। इस कविता में कवि ने एक बूंद के माध्यम से मनुष्य को जीवन में उपलब्धियां हासिल करने के लिए, उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट्स हासिल करने के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी है। कर्म मतलब आपका काम। जैसे बूंद बादल से अलग होकर एक सीप में गिरी और मूल्यवान मोती बन गई। देखिए कविता। ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। इस पद में कवि समझाना चाहते हैं कि एक बूंद जो बादलों से निकलकर बाहर आई। जल का घर क्या है? बादल। यानी पानी किसमें जमा होता है? बादलों में। और यही बादल बरसात के दिनों में वर्षा बनकर बरस पड़ते हैं धरती पर। तो ऐसे ही एक बूंद बादलों की गोद से निकली बाहर। थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, वह ऊपर से अभी जमीन पे आ ही रही थी कि वह बूंद सोचने लगी। जी का अर्थ क्या होता है? जी का अर्थ होता है मन, और पर्यायवाची क्या हो जाएगा? दिल, हृदय। यानी वो बूंद अपने मन में सोच रही है, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी। कड़ी का अर्थ होता है निकली, कि मैं अपना घर छोड़कर क्यों निकल आई। देव, यहां देव का अर्थ हो गया भगवान, ईश्वर। वो सोच रही है, हे भगवान मेरे भाग्य में है क्या बदा। बदा का अर्थ होता है लिखा। बूंद सोच रही है, पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, पता नहीं मेरा क्या होगा, मैं धूल में मिल जाऊंगी या बचूंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर, या किसी आग में गिरकर मेरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, किसी चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। या वो सोचती है कि मैं किसी कमल के फूल में चू पड़ूंगी, अर्थात गिर जाऊंगी। आगे कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं, बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुंदर की ओर आई अनमनी। कवि कहते हैं वह उस समय एक ऐसी हवा बही, उस हवा के प्रभाव से वो बूंद समुद्र की ओर
अनमनी यानी बिना मन के, बिना अपनी मर्जी से समुद्र की ओर बढ़ने लगी। एक सुंदर सीप का मुंह था खुला। कवि क्या कहते हैं कि जब वह बूंद नीचे धरती पर आ रही है, समुद्र की ओर आ रही है, तो एक सीप का मुंह खुला हुआ था, वह उसी में जा पड़ी। वह बूंद ऊपर बादल से गिरते हुए आई और सीप में ही गिरी और जाकर उसमें मोती बन गई। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। ये पद में प्यारे बच्चों ध्यान देने वाली बात है। कवि क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब आप बड़े हो जाएंगे तो क्या आपको नौकरी आपके घर में ही मिल जाएगी? आप चंद्रपुरा में या आसपास जो रहते हैं, यहां कोई पढ़ने का अच्छा साधन है? बेस्ट इंजीनियरिंग या फिर डिग्री कॉलेजेस है? नहीं है। क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आपको अपने घर से बाहर जाना ही होगा। कवि समझाना चाहते हैं, लोग यूं ही है झिझकते सोचते। ये स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है कि घर छोड़कर निकलने से पहले बहुतों को तकलीफ होती है, झिझक होता है, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर। पर कुछ अच्छा पाने के लिए, अच्छा बनने के लिए उनको घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। अगर जल बादल में ही रहती, अपने घर पर ही रहती, तो क्या वह कभी मोती बन पाती? नहीं बन पाती ना। इसलिए कवि क्या कहते हैं कि घर छोड़ने पर ही अनुभव मिलता है, ज्ञान मिलता है, जीवन का विकास होता है, किंतु घर को छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लौ कुछ और ही देता है कर। अर्थात कवि यहां बताना चाहते हैं कि जो लोग अपने घर से बाहर निकले, उन्हें उनकी मंजिल मिलती है, जीवन में सफलता मिलता है। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध। तो बच्चों, एक बूंद कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔंध के द्वारा लिखी हुई कविता हमें जीवन में आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। बताती है कि अपने जीवन में लक्ष्य पाने के लिए, मंजिल पाने के लिए घर से बाहर कदम निकालना ही होगा, जैसा कि वो बूंद अपने घर को छोड़कर बाहर आई, तभी वह मोती बन पाई। हम लोग भी जब तक बाहर नहीं निकलेंगे, जीवन का अनुभव नहीं आएगा सामने, और ना ही किसी असली मुकाम तक पहुंच पाएंगे। इसलिए अच्छे से पढ़ाई करना है और घर से बाहर निकलने की योजना अपने माइंड में सेटअप करके रखना है। अभी नहीं, अभी आपके पास समय है। तो इस प्रकार यह कविता हमें लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। मैंने स्टडी मटेरियल में सब कुछ दिया हुआ है। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, मैंने सब कुछ वहां बताया है। वहां से आप नोट डाउन करेंगे और एक बूंद कविता बाय हार्ट लर्न करेंगे। ऑल द बेस्ट।